किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको 25 गायों से कैसे डेयरी फार्म शुरू करें, कितना फार्म बनाने में खर्च आएगा, कितना गाय खरीदने में खर्च आएगा और आपको कितनी कमाई होगी, कैसे होगी, A to Z जानकारी मिलने वाली है। तो किसान साथियों, ये वीडियो पूरी अंतिम समय तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम सुखप्रीत सिंह, गांव जमीत सिंह वाला, जिला श्री गंगानगर, तहसील सादुल सर। अच्छा जी। तो सर, जैसे डेयरी फार्म तो बहुत सारे हम घूमते रहते हैं, आपने सर 25 गायों का ही सेटअप क्यों बनाया? सबसे पहले ये बात हम आपसे जानते हैं। सर, एक बार आपने स्टार्ट किया है ये इतने एनिमल से, देखते हैं आगे इसको बढ़ाते रहेंगे लगातार। जैसे अपने पास एनिमल बढ़ते रहेंगे वैसे अपना सेटअप बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि 25 एनिमल से आपने डेयरी फार्म शुरुआत किया, इसमें आप पूरी जानकारी इकट्ठी करेंगे, फिर इसको धीरे धीरे बड़ा करेंगे, हाईटेक करेंगे। हाँ जी। अच्छा जी। तो आपने डेयरी फार्म कब शुरू किया था? अपने शुरू किए को हो गया भैया लगभग 4 साल। 4 साल हो गया? हाँ जी। अच्छा जी। तो आपने यहीं खेतों में शुरुआत किया था कि इसके पहले कहीं घरों पे था? इससे पहले घर पे था, यहाँ पे भैया हो गए 1.5 से पौने 2 साल। 2 साल हो गए? हाँ जी। अच्छा जी। तो आप जो फार्म बनाए हुए हैं 2 साल हो गया इसको बनाए हुए? हाँ जी, यहाँ का सेटअप बनाए हुए 2 साल कंप्लीट हो गए। अच्छा जी। तो आपने जो गाय खरीदी है, क्या रेट की खरीदी है और कितने दूध वाली खरीदी है? हमने जो गाय परचेज की है भैया वो 30 लीटर से अबव, और ये अपने टोटली पंजाब से परचेज की हुई है। लगभग मान के चलो आप 1 लाख प्लस से, कोई 1.25 की, कोई 1.5 की, ऐसे 1.25 की टोटल। गाय आपके पास बड़ी गाय कितनी है जो दूध दे रही बड़ी है? अपने पास अभी मिल्किंग में है 10 एनिमल है, और कुछ एनिमल ड्राई में है, और कुछ ट्रांजेक्शन पीरियड में चल रहे हैं, और कुछ अपने हीफर आगे काविंग होने वाली है। ऐसे लगभग अपने आगे जाके आ जाएंगे 14 से 15 एनिमल मिल्किंग पे आ जाएंगे। 14 से 15 मतलब टोटल एनिमल आपके पास 25 है, 25 हाँ है जी। और मिल्किंग एनिमल लगभग 15 है। हाँ, 15 एनिमल मिल्किंग में आ जाएंगे, कुछ की काविंग होने अभी बाकी है। अब फिलहाल 10 एनिमल मिल्किंग में चल रहे हैं। जो आपकी गाय है लगभग कितने मिल्क प्रोडक्शन वाली गाय आपने परचेज किया है? अपने पास भैया अब कुछ ड्राई में है, जैसे वो 20 के नियर अबाउट है, और जो फ्रेश काविंग हुई है वो 35 के अराउंड फ्री चल रही है। 35 कहने का मतलब यार इतनी ज्यादा टेम्परेचर में आप पाल ले रहे हो 35 लीटर वाली? हाँ जी भैया। जैसे खेतों में बना हुआ है, फार्म भी आपने कुछ यहाँ पे भैया क्या है ना, ह्यूमिडिटी थोड़ी कम होती है, और आपने यहाँ पे फोगर वगैरह स्प्रिंकलर लगा के प्रॉपर सेटअप करके इनको मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पे अपने एनवायरनमेंट रहने को एनिमल को अच्छा मिल जाता है। गांव में जैसे थोड़ी गर्मी में अपने को दिक्कत आती है। गांव में दिक्कत आती है? हाँ जी भैया। तो जैसे यहाँ पे ठंड में दिक्कत नहीं है, जैसे पूरा खुला खुला? ठंड में इन एचएफ गाय को कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती भैया। जैसे मैं देख पा रहा हूँ चारों तरफ आपने पर्दे लगा रखा है। हाँ। और चारों तरफ से कवर करके हाँ, इतना आपने कवर कर रखा है। बाकी इन एचएफ गाय को इतनी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आती ठंड में। अच्छा, मेन गर्मी से बचाना होता है? मेन गर्मी की प्रॉब्लम है। अच्छा जी। जो आपने डेयरी फार्म बनाया 2 साल पहले बनाया, हाँ जी। तो कितने रुपए लागत से तैयार किया? यहाँ पे जो अपना सेटअप है ये शेड का मान के चले तो अपने 5 लाख के नियर अबाउट है, और ये टोटल बाउंड्री वगैरह यहाँ पे सब कुछ मान के चले तो अपना इन्वेस्टमेंट हो गया था लगभग 9 से 10 लाख। 9 से 10 लाख रुपए। जो आपने कमरा भी बनाया है? हाँ, इसमें कमरा हो गया, और ये फीडिंग एरिया है जो ये अलग से, इसमें सारा टोटल अपना 9-10 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अच्छा, कहने का मतलब ये है जो 10 लाख रुपए अगर कोई नया किसान लगाता है तो 10 लाख रुपए में वो सेटअप स्टार्ट कर सकता है, यानी 25 गायों का आराम से शुरू कर सकता है। हाँ, इतने का अगर करना है तो आराम से हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने अपने घर से स्टार्ट करना है 2-4 एनिमल रख के धीरे धीरे अपने जैसे भी आपको नॉलेज आ रही है आप वैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये सेटअप आपने कितने एनिमल में बनाया था? जब आपके पास कितने जानवर थे तब आपको लगा कि ये सेटअप बनाया था अपने जब अपने पास थे लगभग 20 के नियर अबाउट। 20 के नियर अबाउट पहुंच गए, आपको लगा कि अब फार्म की जरूरत है, तब आपने बनाया। फिर जैसे हम बात कर रहे हैं 25 एनिमल की, तो जैसे आपने बताया लगभग 10 लाख रुपए का हमने सेट तैयार किया। हाँ जी। तो गाय लगभग कितने की परचेज किया होगा आपने? गाय जैसे अपने परचेज की है लगभग अब तक तो परचेज ही की है। ये जो अपने पास हीफर है ये अपने खुद के फार्म की है। अच्छा, ये जो हीफर इस साइड है सब आपके फार्म की तैयार है? ये अपने फार्म की सब तैयार हो रही है, उधर छोटे काफ तैयार हो रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, और ये गाय हमने सब परचेज की हुई है। ये लगभग आपको मान के चलो कॉस्ट पड़ी गई है अपने पास लगभग 14-15 लाख के करीब। अच्छा, 15 लाख रुपए की अभी तक गाय खरीदी है आपने? हाँ जी भैया। इनमें से जो अपने को नई 1-2 गाय एनिमल सेट नहीं बैठे वो अपने सेल भी कर चुके हैं। सेल भी कर चुके हैं। हाँ जी। तो कुल मिला के देखा जाए तो अभी तक आपने कितने एनिमल खरीदा होगा? अब तक भैया अपने लगभग राउंड फिगर
20-25 के नियर अबाउट एनिमल खरीदे थे, उनमें से कुछ एनिमल सेल कर दिए। लगभग कितने सेल कर दिया होगा आपने? अपने 4-5 एनिमल सेल किए हैं। मतलब 5 एनिमल सेल कर दिया, तब भी जाके अगर देखा जाए तो मान लो कि 15 एनिमल से आपने 25 जानवर बना लिए। हाँ, ये अपने होम ब्रीड है सर। ये सब होम ब्रीड आपकी यहाँ पे तैयार हो गई। किसान साथियों आप देख सकते हैं ये होम ब्रीड सर की तैयार हो गई है। तो जो सर ब्रीडिंग कर रहे हैं, कैसा सीमेन लगा रहे हैं आप? जो अपने फार्म पे अब सीमन लग रहा है भैया, वो है एबीएस और डेनमार्क का। एबीएस और डेनमार्क का। जैसे मैं देख पा रहा हूँ एक जर्सी गाय भी आपके फार्म में है। जैसे एचएफ के बीच में जर्सी आप पाल रहे हैं, तो क्या जर्सी में आप एक्सपीरियंस नया कर रहे हैं या? जर्सी पे ऐसे है भैया, अपने देखते हैं आगे थोड़े जर्सी के बच्चे भी अच्छे तैयार करेंगे। जैसे मैं देख पा रहा हूँ एक जर्सी का बच्चा उस साइड है, काफ आया हुआ है एक अपने पास। जर्सी का काफ एक इस साइड है और इसका ही काफ है क्या? हाँ, ये इसी का काफ है भैया। इसका काफ है और एक साइड में देख पा रहा हूँ एक यहाँ पे भी एक जर्सी है। ये लास्ट टाइम का है, अपने गाय सेल कर दी, उसका काफ है भैया। अच्छा, उसका। तो अभी आप अपने पास 3 जर्सी है। हाँ जी। एक एडल्ट एनिमल है। हाँ, एक अडल्ट है, एक हीफर है, एक काफ है छोटा। अच्छा, एक छोटा काफ है। तो आपको जर्सी अच्छी लग रही है, एचएफ अच्छी लग रही है? नहीं, आपने अगर मिल्किंग में देखें तो एचएफ ही बेटर है। एचएफ ही बेटर है। एचएफ ही बेटर है। हाँ, अगर आप मान के चलो जर्सी थोड़ी गर्मी में स्ट्रेस फ्री रहती है, इनको थोड़ा एचएफ को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, जर्सी आसान से मेंटेन हो जाती है। जर्सी आसान तरीके से मेंटेन रहती है। और सबसे बड़ी बात, जैसे गंगानगर में जो टेम्परेचर लोग बोलते हैं कम भी हो जाता है और ज्यादा भी हो जाता है। हाँ, गंगानगर का टेम्परेचर मान के चले तो भैया यहाँ पे 50 तक भी गर्मी में चला जाता है। और सबसे कम टेम्परेचर भी मान के चलो तो गंगानगर का ही है, नियर अबाउट 2 तक भी टेम्परेचर चला जा चुका है। जैसे आपने बताया सर 10 लाख रुपए का आपने सेट तैयार किया। हाँ जी भैया। और 15 लाख रुपए के आपने एनिमल परचेज किए, 25 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया। हाँ जी, 25 के नियर अबाउट अभी तक इन्वेस्ट हो चुका है। 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। हाँ। अच्छा जी। और बाकी चलता है जैसे मशीनरी वगैरह का, मिल्किंग मशीन है जैसे, उस पे भी इन्वेस्टमेंट अलग से होता रहता है। जो अपने को जरूरत लगती है जो फार्म में, उस चीज को अपने जैसे लगाते हैं, वो चल रहा है प्रोसेस धीरे धीरे। अच्छा, तो कहने का मतलब 25 लाख से 25 गायों का आपने फार्म शुरुआत किया। हाँ जी। तो जो फार्म का कंस्ट्रक्शन लगभग इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? इसकी लंबाई चौड़ाई भैया 60 बाई 60 है। ये अपने जो फार्म बनाया था, ये मिस्त्री आए थे पंजाब से, उन्होंने अपने को ये नक्शा बना के तैयार करके बताया था। अच्छा, तो क्या आपका फार्म कुछ गलत नहीं बन गया? जैसे भविष्य में आप एनिमल बढ़ाएंगे, टीएमआर यूज करना हो, गोबर गैस प्लांट चलाना हो, तो उस हिसाब से आपने पहले स्टडी नहीं किया था? नहीं, टीएमआर वगैरह तो अपने यही सोच के बनाया था। टीएमआर अपने यूज करेंगे तो ट्रैक्टर वाला नहीं यूज करेंगे, छोटा टीएमआर यूज करेंगे, उसको एक साइड में लगा के उसको चलाएंगे। तो आपका क्या प्लान है, कितने एनिमल तक जाना है? प्लान तो लगभग 100 के राउंड फिगर है, देखते हैं कब तक ये पूरा होगा। अच्छा, अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करो तो कितने मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है आपकी अभी फार्म में? अब अपने पास लगभग 350 के लगभग है। 350? हाँ जी। 275 लीटर हो रहा है? हाँ जी। मॉर्निंग इवनिंग का मिला करके? हाँ, दोनों टाइम होगा। तो कहाँ जा रहा है आपका 275 लीटर दूध? ये अपने डेयरी में जा रहा है भैया। डेयरी में जा रहा है? कौन सी डेयरी में जा रहा है? ये मान के चलो प्राइवेट डेयरी में जा रहा है, उनका आगे पैकिंग प्लांट है। अच्छा, पैकिंग प्लांट है। कहने का मतलब एक आप ऐसे उसको देते हैं ट्रेडर को जो आगे वो पैकिंग करके बेचता है? आगे जो पैकिंग करके बेचते हैं। तो क्या रेट ले जाता है आपके यहाँ से? अपने 40 और 42। 40 और 42? या फार्म से ले जाता है, देने जाना पड़ता है? यहाँ फार्म से निकल जाता है भैया। फार्म से ले जाता है। तो लोग तो एचएफ गायों का पैकिंग करके 50-50 बेच रहे हैं, आप क्यों नहीं बेच रहे? उसमें भैया रिटेल में खर्चा भी ज्यादा होता है और उसमें लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है और मैन पावर ज्यादा चाहिए मार्केट में सेल करने के लिए भी, इसलिए अपने यहाँ से फ्री हो जाते हैं सेल करके। अच्छा जी, जैसे अगर मैं देखूँ 275 लीटर को अगर 40 रुपए में अगर आप बेचते हैं तो 11,000 रुपए का पर डे बेचते हैं। हाँ जी। और 11,000 का अगर मैं 30 दिन का हिसाब लगाता हूँ तो लगभग ये 3,30,000 रुपए का बैठता है। हाँ जी। इसमें कितना खर्च हो जाता है? 50%? हाँ जी। 50% कहाँ खर्चा होता है? 50% ऐसे है भैया, फीड में, साइलेज में और कुछ मेडिसिन खर्चा भी आ जाता है और जे अपने पीछे काफ तैयार कर रहे हैं, इनमें इन्वेस्ट हो रहा है कुछ। अच्छा, आपके खेतों से क्या अवेलेबल हो जाता है? अपने खेत से ग्रीन फॉडर थोड़ा बहुत लगाते हैं, बाकी अपने साइलेज ही डालते हैं ज्यादा और वो परचेज ही कर रहे हैं। एक बार तो परचेज कर रहे हैं। अगर कोई किसान साथी 25 एनिमल से शुरू करता है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए डेयरी फार्म शुरू करने से पहले?
अगर कोई 20-25 एनिमल से शुरू करना चाहता है तो प्रॉपर शेड बनाने के लिए जगह, लोकेशन, और अगर आपने ग्रीन फॉडर पे चलना है तो ग्रीन फॉडर के लिए अभी आपको खेती भी होनी चाहिए, ग्रीन फॉडर की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और लाइट की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, तो आप जैसे खेतों में तो आप लाइट की व्यवस्था कैसे किए हुए हैं? अपने यहाँ पे एक बार तो भैया सोलर पे चल रहा है। सोलर पे चल रहा है, ओके। सोलर कितने किलोवाट का है? अपने यहाँ पे 5 किलोवाट का सोलर। 5 किलोवाट का सोलर है। तो आपने लगभग कितने लोगों को रोजगार दे रखा है अभी अपने फार्म में? अपने फार्म में एक बंदा है जो यहाँ पर काम संभालता है। अच्छा, तो कहने का मतलब मात्र एक बंदा? हाँ जी। और आप हैं? हाँ जी। 2 लोग कर लेते हैं पूरे? हाँ जी। क्या बात है जी, मतलब आप हो गए और एक वर्कर हो गया, दोनों लोग मिलके आप पूरा फार्म संभाल लेते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, 25 एनिमल करना मतलब इतनी छोटी बात थोड़ी है। अगर थोड़ा मैनेज करके चलते हैं तो हो जाता है। अच्छा, थोड़ा मैनेज करके चलते तो हो जाता है। तो इनका दूध कैसे निकालते हैं आप? मशीन से। मशीन से निकालते? तो अभी जैसे आपने 3,30,000 का बताया कि दूध बेचते हैं, तो 3,30,000 रुपये जो दूध बेचते हैं उसमें से अपने बताया 50% खर्चा हो जाता है, तो लगभग मान लीजिए 1,65 के करीब होता है। तो 1,65 जो बच रहा है उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? वो आप अपने अकाउंट में डाल रहे हैं या डेयरी फार्म की ग्रोथ में लगा रहे हैं? नहीं, अपने इसको ग्रोथ करेंगे, एनिमल बढ़ा रहे हैं आगे, और शेड का भी थोड़ा देखते हैं, इसको भी बड़ा करेंगे, इसको भी बढ़ाएंगे एक बार। अच्छा, तो जो आपने 25 लाख रुपए लगाया है इस फार्म में, ये अभी आपके वापस हो गए या वापस हो रहे हैं? ये चल रहा है भैया, प्रोसेसिंग है भाई। कितने परसेंट वापस हो गया? ये इतना तो नहीं है, मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन जैसे भी चल रहा है ठीक है एक बार। अच्छा अच्छा, चल रहा है बढ़िया। जैसे मुझे लगता है मान लो 1.5 लाख के हिसाब से तो 2 साल में रिटर्न आ ही जाता होगा। हाँ, ऐसे लॉस भी होता है भैया, कोई एनिमल की डेथ हो जाती है, वो भी लॉस भी है इसमें, और नए एनिमल डालते हैं, कोई एनिमल खराब भी आ जाता है, ऐसे चल रहा है एक बार। ऐसे चल रहा है। जैसे आपने बताया लगभग 1.5 लाख के करीब बच जाता है, 1,60 1,65, तो मुझे लगता है जो आपने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था वो 2 साल में रिटर्न आ जाएगा। हाँ, रिटर्न तो आ जाएगा, लेकिन अपने आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? आगे इन्वेस्ट जैसे थोड़ा शेड का भी देखेंगे, बड़ा करेंगे और एनिमल बढ़ाएंगे एक बार। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि एफडी है। हाँ, अगर अच्छे से आप संभाल लिए, हाँ, अच्छे से आप मैनेज कर रहे हो तो एफडी है। एफडी है, 2 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। हाँ, अच्छे से आप मैनेज कर रहे हो तो एफडी है। एफडी है। आपको अभी तक नुकसान क्या क्या लगा, अगर नुकसान के बारे में बात करें? नुकसान के बारे में बात करें तो भैया थोड़ा नुकसान, अगर आप वो देख के चले, इसमें मास्टाइटिस वगैरह की थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अगर इन अपने थोड़ा मैनेज नहीं करते, थोड़ा ध्यान नहीं देते, थोड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है ऐसा। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, मतलब कहने मतलब अगर जो फार्मर शुरू करता है, अगर वो फार्म में इन्वॉल्व रहता है तो नुकसान होने के चांसेस ज्यादा नहीं है। हाँ, अगर आप प्रॉपर टाइम देते हो और फिर तो इतना नुकसान होने का चांस नहीं है। आप अगर इसमें ध्यान नहीं दे रहे फिर नुकसान हो भी सकता है। नुकसान हो भी सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रॉपर अगर आप जानकारी इकट्ठी करते हैं, शुरू करते हैं, तो ये फार्म आपका अच्छा बिजनेस हो सकता है। हाँ, अच्छा बिजनेस हो सकता है, आप जानकारी से स्टार्ट कर रहे हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने समय निकाल करके 25 गायों पे कितना खर्च आएगा और कितनी कमाई होगी ये पूरी आपने डिटेल्स में बताया। थैंक यू भैया, आपका भी वेलकम हमारे फार्म पे विजिट करने के लिए।